एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लप्पू भैया जी के बारे में। और जिसने भी उनको लप्पू नाम दिया वो बिल्कुल गलत नहीं दिया, मतलब अब वो बिल्कुल सही लगता है। हद है यार बेशर्मी की इन भैया जी ने। मतलब अब उन सो कॉल्ड दीदी जी की छवि को सुधारना चाहते हैं, उनको क्लीन चिट देना चाहते हैं। इसलिए चाहते हैं कि कुछ भी ऐसी स्क्रिप्ट लेकर आओ सोशल मीडिया पर, आकर उसे उगल दो और सब सही मान ले उसे। और उन फिर वो दीदी जी आएंगी, वो आकर अपनी स्क्रिप्ट को बक 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 करके चली जाएंगी और सब उनको सही मान लो। वो लोग ऐसा चाहते हैं, बट ऐसा होने वाला तो नहीं है। अब हम बात करें कि भैया जी ने एक बार पहले भी ऐसा कहा था कि उन्होंने जो भी दीदिया जी के बारे में बोला था वो सिर्फ और सिर्फ जीजा जी के कहने के कारण कब बोला था, क्योंकि उन जो वो होने वाले जीजा जी थे उन्होंने कहा था कि तुम सब कुछ सोशल मीडिया पर लाकर रख दो। और ये बेचारे भोले भाले ना समझ भैया जी ने सब कुछ लाकर सोशल मीडिया पर रख दिया। मतलब तब इनका कहना था कि सोशल मीडिया पर इन्होंने लाकर रख दिया, पर उसमें से कुछ सच था कुछ झूठ था। ठीक है भाई। और अब इन्होंने एक और नई स्क्रिप्ट लिखी है और नई स्क्रिप्ट में इन्होंने लिखा है कि वो जो भी कहा था वो सब झूठ था। और इन बेचारे भोले भाले भैया जी को किसी रिलेटिव ने कहा था कि तुम सोशल मीडिया पर जाओ और सोशल मीडिया पर उन दीदी जी की छवि खराब कर दो, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मतलब उनका कहना है कि इन दोनों भाई बहन का रिश्ता सो कॉल्ड भाई बहन वाला नहीं था, असली भाई बहन वाला ही रिश्ता था। और जो इनके अय्या सैया वाली बातें निकल कर आई थी, लैला मजनू वाली बातें निकल कर आई थी, वो सब झूठ थी और वो सब उनसे बुलवाई गई थी। वो बेचारे बच्चे हैं जो उनको किसी ने कोई चॉकलेट दिखा दी और कहा बेटा तुझे ये चॉकलेट मिलेगी, तू जा और उस दीदी के लिए कुछ भी बोल दे। या फिर उन्होंने बोल दी, स्क्रिप्ट बनाकर दे दी, ले बेटा ये चीजें बोल दे, तुझे फिर चॉकलेट मिलेगी। और उन्होंने उस चॉकलेट के चक्कर में बोल दिया। ऐसा है नहीं जैसे वो बता रहे हैं, उन चीजों को देखकर तो यही लग रहा है। वरना कोई उनसे पूछने वाला हो कि आज वो उन चीजों को सुधारने आए हैं जो चीजें सबने एक्सेप्ट कर ली। जिस दीदी के लिए उन्होंने वो सारी बातें कही थी लैला मजनू वाली, उस दीदी के भाई ने हॉस्पिटल में था, वो वहां से उसने लाइव आकर उसने ये कहा कि हाँ मैं मानता हूँ कि मेरी बहन गलत थी, मेरी बहन का अफेयर था, और उसने माफी मांग ली। और आज ये भैया जी आकर कहते हैं कि ऐसा कुछ था ही नहीं। मतलब हद है यार बेशर्मी की। वो जो इन्होंने जब ये वीडियो बनाया ना, तो जो मनीषा है उसने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला हंसते हुए का कि मतलब ये क्या करना चाहता है इंसान। तो वो बिल्कुल गलत नहीं था यार। इस इंसान पे क्या, इसकी बातें सुनकर इंसान क्या समझे क्या सोचे। हद है बेशर्मी की। मतलब इसने आज ये चाहता है उस दीदी जी को क्लीन चिट देना, और लगता है कि ये दोनों साथ मिलकर, अब वो दीदी जी कह रही है कैसे भी कर पर मेरी छवि साफ कर। और ये भैया जी ने अब एक और नई स्क्रिप्ट लिख कर कहा है कि उनका दोनों का बीच में लैला मजनू वाला कुछ भी नहीं था, बल्कि वो तो बहुत ही अच्छे भाई बहन थे। और इन भैया जी ने तो ये भी कहा था कि ये तो चाहते थे कि इन दोनों की शादी हो जाए। शायद शादी हो जाती तो ये तो कोई तीर्थ यात्रा करते, प्रसाद चढ़ाते भगवान जी को। ये शादी तुड़वाना थोड़ी चाहते थे, तुड़वाना तो कोई और रिलेटिव चाहता था कि इनकी शादी टूट जाए। और उन्होंने मसीहा बना लिया बेचारे भैया जी को, चॉकलेट दिखा दिया, बोले ले बेटा चॉकलेट देंगे और तू बोल दे कुछ भी, ऐसे ही झूठी बातें बता दी और उन्होंने बोल दी। उनका कहना है ये। वाओ। ये अगर इनका प्रोफेशन देखा जाए तो ये प्रोफेशन से एक टीचर हैं। समझ नहीं आता कि ये अपने बच्चों को क्या ही शिक्षा देते होंगे, क्या शिक्षा इन्होंने अपने बच्चों को दी होगी। ये एक ऐसा इंसान जिसको शर्म नहीं आ रही कि भाई सोशल मीडिया पर आकर वो इतनी चीजें बोल चुका। अपनी एक स्टेटमेंट को सेकंड टाइम इसने बोला कि वो आधी झूठ थी आधी सच थी, और आज आकर ये कहता है कि वो पूरी स्क्रिप्टेड थी, वो कुछ भी सच नहीं था उसमें से। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये कैसा टीचर है, इसने जिन बच्चों को पढ़ाया होगा उनका तो बेड़ा गर्क है भाई। जिस इंसान को खुद को इतनी अक्ल नहीं है कि इतनी सोशल मीडिया पर आकर वो ऐसा काम कर सकता है, तो वो क्या ही शिक्षा देगा बच्चों को। अब हम बात करते हैं, फिर इन भैया जी ने तो कहा कि वो सारी बातें, ये बाथरूम वाला सच, घर वाला सच, तो कहीं वो कौन सी जगह का सच था, एक और था ना, कौन सी जगह का था, तो इनका वगैरह वगैरह बहुत सारे इनके नए नए रोज रोज कांड निकल कर आ रहे थे। तो लगता है कि ये कांड चला चला के ये चीजें रुकने नहीं देंगे। ये नए साल जैसे 2024 से इन्होंने स्टार्ट किया है, 2025 में भी सेम चीजें चलाने वाले हैं सोशल मीडिया पर। बस चीजें क्या है देखिए, सबसे पहली बात, इन्होंने कितने चैनल बना रखे हैं, सारे चैनलों पे ये वीडियो डालते हैं, सारे चैनलों पे
खूब है यार कि मतलब ये अपनी छवि को सुधार रहे हैं या अपनी पॉकेट को सुधार रहे हैं। मतलब उन दीदी जी की छवि सुधारना चाहते हैं, साथ में अपनी पॉकेट तो सुधर ही रही है, क्योंकि इतने टाइम से जो ये कंट्रोवर्सी चल रही है इससे ढेरों व्यू, बहुत भर के इनको व्यूज आए हैं, और ये इस जो कंट्रोवर्सी है ना बहुत अच्छा खासा कमा चुके हैं। और अभी इनका मन नहीं भरा है, इनका मन है कि अभी और ज्यादा कमाया जाए, और ज्यादा। तो देखिए, इज्जत से फर्क नहीं पड़ता है, पॉकेट में पैसा आना चाहिए, इज्जत का क्या है, क्योंकि उसकी वैल्यू उनको पता नहीं है शायद। अगर वह उसकी वैल्यू पता होती इज्जत की तो वो ऐसा करते ही नहीं। तो एक क्वेश्चन है भैया जी आपसे कि अगर वो गलत नहीं थी और आपको किसी ने मैनिपुलेट किया था दीदी जी की शादी तुड़वाने के लिए, और उनको कहा कि तुम ये स्क्रिप्ट बोलो, तुम कहो कि मेरे साथ इनका अफेयर था, ये था वो था, और ताकि ये शादी टूट जाए, और भैया जी ने तो बोल दिया, ये तो बेचारे भोले हैं ना, तो हमने मान लिया ठीक है भैया जी ऐसा ही था जैसा आपने कहा। पर फिर उन दीदी जी के सगे भाई ने ये बात कैसे एक्सेप्ट कर ली? कैसे एक्सेप्ट कर ली उन्होंने? कैसे कह दिया कि हाँ मेरी बहन गलत थी? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, कैरेक्टर की बात थी। एक फीमेल हो या मेल हो, एक बार कैरेक्टर पे उंगली उठ गई और उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर कहा कि हाँ मेरी बहन गलत थी और मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं गलती मांगता हूँ। तो उन्होंने गलती मानी, तो ये क्या आज उसको क्लीन चिट दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ऐसा कहना चाहते हैं कि वो भैया जी ही हैं जो उनके सगे भाई हैं, वही हैं ऐसे क्लोज रिलेशन वाले जो चाहते थे कि शादी टूट जाए? ऐसा तो नहीं होगा ना। या फिर ऐसा कहना चाहते कि उस घर की एक सोने की चिड़िया है वो, कि अच्छा खासा कर रही है, कमा रही है, उसके पास अच्छे खासे व्यूज आते हैं, तो कि ताकि वो उस घर से ना जा सके और उसकी वो वहीं रही। देखिए ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा, चाहे बहन कमाती हो या कुछ भी हो, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि वो सब कुछ इनको दे देती होगी, अपना भी तो सेव करती ही होगी ना। तो किसी को नहीं अच्छा लगता कि भाई वो घर में बैठी रहे बहन, हर कोई चाहता है कि उसकी शादी हो जाए, ठीक अपना घर बसाए। तो अब भैया जी आप बताएंगे, आप बताने का कष्ट करेंगे कि अगर वो दीदी जी सही थी और आपको मैनिपुलेट करके ये सारी चीजें बुलवाई गई थी, ये सब झूठ था, तो उनके सगे भाई ने ये बातें कैसे एक्सेप्ट कर ली? जरा बताने का कष्ट करिएगा। गाइज लप्पू जी हैं, उन्होंने जो भी स्क्रिप्टेड स्टोरी आकर सोशल मीडिया पर बोली है उन सब पर आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं और जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, ताकि हर एक नई वीडियो को आते ही आपके पास नोटिफिकेशन बेल पहुंच जाए।